जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस जो ग्रुप है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। ये तीनों ऑप्शन को हम लोग एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि इनका कब और कहाँ यूज़ करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कवर पेज। कवर पेज में हम लोग जाएंगे। कवर पेज में जाने के बाद देखिए यहाँ कुछ आपको कवर पेज प्री डिफाइंड डिज़ाइन मिलता है। ठीक है, ये आपका सबसे टॉप पेज में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ और भी डिज़ाइन है। मान लीजिए ये डिज़ाइन आपको लेना है तो देखिए एकदम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ये फर्स्ट पेज में ये कवर पेज हमारा आ गया। इसके बाद जो आप लिखे थे यहाँ से वो जैसा का तैसा है वहाँ पे। अब इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भर देना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल है, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं MS, ये लिख दीजिए। ये ऑथर का नाम है, यहाँ ये यूज़र अकाउंट ही का नाम अपने आप आ जाता है। आप चाहें तो इसको भी एडिट करके, ठीक है। ये ईयर है आपका, कब कौन सा ईयर में ये बना है। आज का डेट है तो आज का डेट डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आइएगा तो उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। नीचे में आप चाहें तो कंपनी का नाम या अपने चैनल का नाम या अपने इंस्टीट्यूट का नाम या कॉलेज का नाम लिख सकते। ठीक है, कंपनी का एड्रेस अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर अगर कुछ है तो आप डाल सकते हैं, हम ऐसे ही कुछ डाल देते हैं। ठीक है, फैक्स नंबर है तो डाल सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये फुल्ली फॉर्मेटेड एक कवर पेज आपका आ गया। और इसके अलावा जो आपका जो डॉक्यूमेंट था वो पहले से ऐसा है। इसमें अगर आप कवर पेज बनाने के बाद अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको दूसरा डिज़ाइन में चाहिए, तभी आप कवर पेज में जाके कोई और डिज़ाइन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जितना भी अवेलेबल डिज़ाइन होता है इसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप जो लिखे थे, जो इन्फॉर्मेशन जो दिए थे, देखिए सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। बस इसका फॉर्मेट डिज़ाइन चेंज हो गया और नीचे जो आपका डॉक्यूमेंट में जैसे था वैसे ही आ रहा है। तो ये कवर पेज, अगर आपको कवर पेज नहीं रखना, हटा देना, तब भी आपको कवर पेज ऑप्शन में ही जाना है। देखिए नीचे का ऑप्शन होता है, इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं, रिमूव करंट कवर पेज। इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा आपका कवर पेज डिलीट हो गया और जैसे आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखे थे वो आ गया। अब आता है नेक्स्ट ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज में क्या होता है, अगर आपको यहाँ जैसे हम लोग लिखते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पेज आता है, लेकिन ये पेज जब ख़त्म होता है तब नया पेज आता है। तो अभी देखिए इस पेज में बहुत सारा जगह बाकी है। ठीक है, तो ऐसे इंटर मार के जाना सही तरीका नहीं होता। अगर आपको नया पेज चाहिए तो आप सिंपली ब्लैंक पेज में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ तक लिखा था और एक हम नीचे में खाली ब्लैंक पेज आ गया। फिर एक ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज क्लिक कर दिए। तो जितना बार भी आप ब्लैंक पेज क्लिक कीजिएगा, ये देखिए इसके बाद 2 हम ब्लैंक पेज क्लिक किए थे, 2 ब्लैंक पेज हमारा आ गया। अगर ब्लैंक पेज को डिलीट करना है तो लास्ट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आप कर्सर को रखिए और डिलीट को प्रेस कीजिए। 2-3 बार आप जब प्रेस कीजिएगा तो इस कॉर्नर पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 3 of 3 मतलब 3 पेज हो गया। पहले अगर देखिए हम Ctrl+Z कर देते हैं तो हमारा जो पहले का जो पेज था वो हमारा 5 पेज यहाँ दिख रहा है। और फिर से अगर हम लोग डिलीट प्रेस करते हैं तो देखिए वो धीरे धीरे हमारा देखिए 4 पेज हो गया। और फिर हम इसको जब डिलीट प्रेस करेंगे तो ये हमारा 3 पेज आ गया। अब नहीं डिलीट हो रहा है क्योंकि इसके नीचे में और कोई पेज है ही नहीं हमारा। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से पेज को, ब्लैंक पेज को डाल भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक देखिए कब यूज होता है, जब आप कुछ कंटेंट लिखे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये हमारा दूसरा पेज से स्टार्ट होना चाहिए था। जैसे एक्सेल हम यहाँ हेडिंग आ गया है और उसका जो है इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स हम यहाँ आ गया, तो 2 अलग अलग पेज में है, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ऑटोमेटिकली मार्जिन के अनुसार मेरा मार्जिन यहाँ तक है तो लिखेगा ही। तो आप यहाँ लास्ट जहाँ लिखे थे वहाँ पे क्लिक करने के बाद पेज को ब्रेक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ लुक लिखा हुआ था और इसके बाद पेज मेरा ब्रेक हो गया और ये मेरा एक साथ आ गया। अब देखने में ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके लिए भी आपको डिलीट प्रेस करने से फिर से वो पेज ब्रेक डिलीट हो जाता है। हाँ, अब आता है बात ये ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में डिफरेंस देखिए क्या होता है। अगर इस जगह हम ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देंगे तब क्या होगा कि इसके नीचे खाली पेज आएगा, उसके बाद MS Excel लिखा हुआ आएगा। देखिए ब्लैंक पेज के ये है, यहाँ था,
इसके नीचे एक ब्लैंक पेज आएगा, मतलब ब्लैंक पेज में हमेशा एक ब्लैंक पेज आएगा, उसके बाद ये एक्सेल यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप नहीं चाहते हैं कि बीच में खाली पेज रहे, तब आपको वहाँ पे करना होगा, देखिए डिलीट दबाने से ये पहले जैसा हो जाता है। तब पेज ब्रेक कीजिए, तो पेज ब्रेक में कोई ब्लैंक पेज नहीं आता है, आपका डायरेक्ट ये यहाँ पे आ जाता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।